एलियन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। अमेरिका ने एलियन के धरती पर आने का दिया सबूत। क्या धरती पर सैर करने के लिए आते हैं एलियन? क्या इंसानों के पास मौजूद है एलियन की कोई खास चीज? दोस्तों, आप लोगों ने कई बार फिल्मों या कॉमिक्स की किताबों में दूसरे ग्रह से आए लोगों के बारे में पढ़ा और देखा होगा, जिन्हें आप आसान भाषा में एलियन कह सकते हैं। इन्हें एलियन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये देखने में ना तो जानवर जैसे लगते हैं और ना ही इंसान जैसे, लेकिन इनके हाव भाव बिल्कुल एक इंसान की तरह ही होते हैं। लेकिन एलियन की कहानी कोई कल्पना नहीं है। वैज्ञानिक पहले ही इस बात को मान चुके हैं कि जिस तरह पृथ्वी पर इंसान बसते हैं, ठीक उसी तरह दूसरे ग्रहों पर भी ऐसे लोग रहते हैं जो हमारी तरह सांस लेते हैं। भले ही वो इंसानों की तरह ना दिखते हों, लेकिन है तो वो एक जीते जागते प्राणी ही। जैसे इंसान दूसरे ग्रहों की खोज करने के लिए यान भेजता है, ठीक वैसे ही दूर मौजूद ग्रहों से भी वहां रहने वाले पृथ्वी पर जीवन खोजने आते होंगे। और उनके ही यान जब इंसानों को दिखते हैं तो लोग उन्हें एलियन कहने लगते हैं। बस फर्क इतना है कि ब्रह्मांड में मौजूद ऐसे ग्रह जहां जीवन है, वहां की तकनीक हमसे ज्यादा एडवांस है। क्योंकि जिस तरह के यूएफओ देखने की बात कही जाती है और जिस रफ्तार से वो हवा में उड़ते हैं, उतनी रफ्तार धरती पर मौजूद किसी फ्लाइट या रॉकेट के पास नहीं है। दोस्तों, एलियन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में न जाने कितनी बातें की जाती हैं, लेकिन आज तक इसके होने का सबूत किसी को नहीं मिला। हाँ, इतना जरूर है कि इसको देखने के दावे बहुत किए जाते हैं, तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए जाते हैं, लेकिन किसी भी देश के पास इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है कि वाकई एलियन होते हैं या नहीं। ऐसा भी कहा जाता है कि शायद अमेरिका या चीन जैसे देशों के पास एलियन की मौजूदगी के सबूत हों, लेकिन वो इस दुनिया के सामने लाना नहीं चाहते हों। अभी तक काफी लोग ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने आसमान में यूएफओ को देखा है, लेकिन अभी तक हम इसे बस एक छलावा ही मानते हैं। लेकिन पिछले दिनों चीन के पास कुछ ऐसा दिखा कि एक बार फिर से एलियन के होने पर बहस छिड़ गई। इसके अलावा अमेरिका ने भी एलियन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका के इस खुलासे के मुताबिक उसे लगता है कि शायद कभी एलियन धरती पर आए हों। दरअसल सदियों से पृथ्वी पर एलियन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। कोई कहता है कि एलियन पहले धरती पर ही रहते थे, लेकिन जब इंसान के सोचने और समझने की शक्ति बढ़ी तो एलियन यहाँ से चले गए। माया सभ्यता के जमाने में भी एलियन के होने के सबूत मिलते हैं। माया सभ्यता के समय के चित्रों को देखने से पता चलता है कि वो एलियनों के साथ ही रहते थे, क्योंकि उस जमाने के चित्रों में यूएफओ जैसी रचनाएं देखने को मिलती हैं। इन सब बातों को देखकर तो लगता है कि हम आज भी जिन एलियन की खोज में लगे हैं, हो सकता है वो एलियन हमारी खोज खबर लेकर वापस जा चुके हैं और समय समय पर पृथ्वी पर आकर हमारी जानकारी जुटाते हों। क्योंकि चीन के पास साउथ चाइना सी में कुछ दिन पहले जो कुछ देखा गया वो बिल्कुल एलियन यान के जैसा ही था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एलियन से जुड़े एक बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूं, जिसे देखकर और जानकर आप लोगों का दिमाग भी चकरा जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। साउथ चाइना सी के आसमान में एलियन की फौज। क्या चीन पर हमले की तैयारी में है एलियन? चीन के पायलट ने आसमान में देखी एलियन आर्मी। दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि चीन साउथ चाइना सी पर कब्जे की कोशिशों में लगा है। चीन का इस इलाके पर कब्जा करने की वजह से यहाँ मौजूद खनिजों का भंडार, जिस पर चीन कब्जा करना चाहता है। लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि अब साउथ चाइना सी के समंदर के अंदर मौजूद इस खजाने पर एलियन की नजर पड़ चुकी है और एलियन अब इस खजाने की तलाश कर रहे हैं। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं उसे जानकर आप समझ जाएंगे कि चीन के बुरे दिन की शुरुआत हो गई है। दरअसल साउथ चाइना सी के आसमान में एलियन की आर्मी की मौजूदगी के सबूत मिले हैं और ये सबूत किसी और को नहीं बल्कि चीन को ही मिले हैं। दरअसल पिछले महीने 24 नवंबर को ताइवान और हांगकांग के बीच उड़ान भरते हुए एक चीनी हवाई जहाज के पायलट और उसके सहयोगी ने आसमान में एलियंस की सेना को देखा था। इन दोनों ने अपने एयरक्राफ्ट से ही इसका फुटेज बनाया और सबूत को कैप्चर कर लिया। इस फुटेज को कॉकपिट के अंदर से बनाया गया था। इस फुटेज में दिखाई दे रही 9 चमकीली चीजें यूएफओ बताई जा रही हैं। पायलट को जहां पर यूएफओ दिखाई दिए वो इलाका साउथ चाइना सी का था। वीडियो में आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि कैसे ये यूएफओ कदम ताल मिलाते हुए एक साथ एक साइन में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें पूरा यान तो नहीं दिख रहा था, बस चमकीली रोशनी नजर आ रही थी। ये यूएफओ ठीक उसी तरह आसमान में उड़ रहे थे जैसे सेना के जवान परेड में कदम ताल मिलाते हुए चलते हैं। इस फुटेज को देखकर लगता है कि जैसे एलियन चीन को अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हों। इससे पहले इतनी संख्या में यूएफओ कभी नहीं देखे गए, इसलिए इस बात का भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ये एलियन शिप चीन पर हमला करने तो नहीं आए हैं।
इन यूएफओ के दिखने के बाद अब ये बहस तेज हो गई है कि एलियन का वाकई कोई अस्तित्व है। वैसे चीन और एलियन का संबंध कुछ ज्यादा ही करीबी है, तभी तो अक्सर या तो चीन के आसपास या फिर चीन को ही एलियन से जुड़े सबूत दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह का एक सबूत चीन को चांद पर दिखाई दिया था। दरअसल चीन के एक रोवर ने चांद की सतह पर एक आकृति देखी है जो बेहद रहस्यमयी है। ये चीज सबसे दूर दराज इलाके वॉन कॉर्मन क्रेटर के नजदीक नजर आई है। ये चीज कुछ झोपड़ी जैसी दिखाई पड़ती है। तस्वीर में दिख रही ये आकृति क्या है, चीन के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में जुटे हैं। युतु-2 नाम के एक चीनी रोवर ने इस रहस्यमयी एलियन की झोपड़ी को खोजा है। इस रहस्यमयी चीज को देखने के बाद चीन के वैज्ञानिक अपने रोवर को उस आकृति के पास ले जाने से डर रहे हैं। फिलहाल ये एलियन का कोई शिप है या फिर एलियन का घर, इसका पता नहीं चल पाया है, क्योंकि ये झोपड़ी नुमा चीज रोवर से काफी दूर पर है और रोवर को वहां भेजने में 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। दूसरी बड़ी बात यह कि वो चीज जहां पर है वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, इसलिए रोवर को वहां नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि रोवर सौर ऊर्जा से ही चलता है। फिलहाल ये एक राज बनकर रह गया है। वैसे एलियन का कोई वजूद है या नहीं, इसको लेकर नासा ने भी एक बड़ा खुलासा किया है। नासा की माने तो एलियन पहले ही धरती पर आ गए हों। दरअसल एलियन को लेकर नासा ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें पहली बार एलियन को लेकर चर्चा की गई है, जबकि अब तक खुले तौर पर एलियन के अस्तित्व को नकारा ही गया था। नासा की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा हो सकता है कि एलियंस धरती पर पहले ही आ गए हों। वो दूसरी दुनिया की संभावना को पूरी तरह नहीं नकार सकती। रिपोर्ट में कहा गया है कि नासा के पास बेशक इस संबंध में कोई सबूत नहीं है, लेकिन इस पर काम किया जा रहा है। यानी नासा को भी अब यकीन हो गया है कि एलियन जैसी कोई चीज होती है। तो क्या नासा को कुछ ऐसा मिला है जिससे वो अब एलियन के अस्तित्व को स्वीकार रही है? क्योंकि नासा लगातार अंतरिक्ष को खंगाल रही है और हो सकता है कि नासा को अंतरिक्ष में कुछ ऐसा दिखा हो जिसको देखने के बाद वो अब एलियन की खोज कर रही हो। वैसे तो यूएफओ को लेकर अक्सर इस तरह के कई वीडियो सामने आते रहे हैं जिसमें अंतरिक्ष या फिर चांद पर एलियन शिप देखे जाने का दावा किया जाता है। वैसे तो एलियन को लेकर कहा जाता है कि वो अभी नहीं बल्कि हजारों साल पहले से धरती पर आ जा रहे हैं। इसका एक सबूत माया सभ्यता में भी देखने को मिलता है। क्या माया सभ्यता में धरती पर आते थे एलियन? क्या माया सभ्यता के देवता एलियन ही थे? माया सभ्यता के बारे में आप में से कई लोगों ने सुना होगा। इस रहस्यमयी सभ्यता को लेकर देश दुनिया में कई दावे किए जाते हैं। कभी इस सभ्यता का कैलेंडर चर्चा में आ जाता है तो कभी दुनिया के खात्मे की तारीख को माया सभ्यता से जोड़ा जाता है। लेकिन एक चीज है जो अक्सर माया सभ्यता के जुड़ाव को लेकर चर्चा में रहती है और वो है एलियन। लोगों का मानना है कि माया सभ्यता का संबंध एलियंस के साथ था। दरअसल जब भी माया सभ्यता की बात होती है तो सबसे पहले चर्चा उस दौर की कलाकृतियों और आर्किटेक्ट की होती है, क्योंकि माया सभ्यता की दीवारों पर जिन परग्रही जीवों के चित्र दिखते हैं वो काफी हद तक एलियन से मिलते जुलते हैं। केवल ये नहीं बल्कि माया सभ्यता में इस बात का भी जिक्र है कि पुराने समय में कई देवता स्वर्ग से जमीन पर उतरे थे। तो क्या स्वर्ग से उतरने वाले ये देवता एलियन ही थे? माया सभ्यता पर हुई कई खोजों और रिसर्च के बाद इस बात को बल मिला है कि प्राचीन माया सभ्यता के समय एलियंस धरती पर ही आते थे। इस सभ्यता के दीवारों पर ऐसी कई कलाकृतियां हैं जो माया और एलियंस के बीच कनेक्शन होने का दावा करती हैं। पाकव का मकबरा लंबे समय से इस बात की गवाही देता आ रहा है। दरअसल माया सभ्यता का राजा था पाकव, जिसका मैक्सिको में एक मकबरा मिला था। कहा जाता है कि ये कब्र 702 ईसा पूर्व से 683 ईसा पूर्व के बीच की है। इसी दौरान के राजा के बारे में लोगों में मान्यता है कि उस समय माया सभ्यता का जो राजा था वो एलियन था और स्पेस शिप से होकर दुनिया में आया था। राजा की ये कब्र मैक्सिको के जंगल में मिली थी, जिस पर 2012 से रिसर्च चल रही है। माया सभ्यता का जो आर्किटेक्ट है वो भी काफी हद तक इस तरफ इशारा करता है कि इनका एलियन से कोई रिश्ता था। राजा का जो मकबरा मैक्सिको में मिला था उसमें भी इस तरह के चित्र बने थे कि पाकल किसी यान में बैठकर कहीं जाने वाला था। हालांकि इसको लेकर वैज्ञानिकों की राय थोड़ी अलग है। वो एलियन से रिश्तों की बात को नकारते हैं, जबकि स्थानीय लोग इस पर आंख बंद कर विश्वास करते हैं। माया सभ्यता का एलियन से रिश्ता था। 2016 में ही पाकल की कब्र के 2 फीट नीचे एक पानी की सुरंग मिली थी। माना जाता है कि माया सभ्यता के इस राजा की मृत्यु के बाद की दुनिया को लेकर ये सुरंग बनी होगी। ये जगह वैसे तो करीब 200 साल पहले ही दुनिया के नजरों में आ चुकी थी, पर पूरा रहस्य सामने आना अभी बाकी है। कहा जाता है कि 2012 में दुनिया को खत्म होने की गवाही देने वाला कैलेंडर भी एलियन ने ही बनाया था।